आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। और आज हम फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत को देखेंगे, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 9 वचन से 14 वचन में पाया जाता है। इस दृष्टांत में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पर कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के विषय में दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षाएं प्रदान किया करते थे। और उसने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़े होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कहानी में दृष्टांत में हम देखते हैं 2 मनुष्यों के विषय में। एक मनुष्य है जो फरीसी है, जो अपने आप को बड़ा ही धर्मी मनुष्य खुदाबंद के सामने, खुदा के मंदिर में जाके अपने आप को अच्छा बताने का प्रयत्न कर रहा है। वो बोल रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ जो पाप करते हैं, बुराई करते हैं, गंदा काम करते हैं। मैं अंधेर नहीं करता, लोगों के ऊपर मैं अंधेर नहीं करता। मैं इस चुंगी जो उसके पास में मंदिर के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति था, उसको भी कहता है कि हे प्रभु, मैं उस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान भी नहीं हूँ। मैं तो सप्ताह में 2 बार फास्टिंग रखता हूँ। और आगे कहता है कि मैं अपनी सारी कमाई का 10वां हिस्सा भी प्रभु मैं आपको देता हूँ। और वो व्यक्ति फरीसी अपने आप को खुदाबंद के सामने अपने आप को धर्मी बनाने का प्रयत्न कर रहा है, धर्मी प्रकट करता है कि प्रभु, मैं सबसे ज़्यादा धर्मी मनुष्य हूँ। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है, न कि हमारे शब्दों को, न कि हमारे बाहरी मनुष्यत्व को। और ये व्यक्ति फरीसी अपने बाहरी सारे गुणों को प्रकट करता है और प्रभु के सम्मुख व्यक्त करता है कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना भला हूँ, मैं सारी आज्ञाओं को प्रभु मैं मानता हूँ। लेकिन उसके पास में दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ चुंगी लेने वाला किस प्रकार प्रार्थना करता है, देखिए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वो स्वर्ग की ओर आंख भी उठाना नहीं चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं उसका आज्ञाओं को नहीं मानता, मैं ने उस परमेश्वर के विरुद्ध में बहुत काम किए। प्रभु, मैं तुझसे कैसे बात कर सकता हूँ। वरन वो अपनी छाती पीटता है और अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने सारे उन बातों को स्वीकार करता है, छाती पीट पीट करके, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ और मुझ पर तू दया कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं उन लोगों को जो अपने आप को धर्मी कहते थे कि वह दूसरा नहीं, अर्थात वह व्यक्ति नहीं जो अपने आप को धर्मी बना रहा था, परंतु यही मनुष्य जो अपनी छाती पीट पीट कर कहता कि प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। यही व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया।
क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो कोई अपने आप को धर्मी ठहराएगा, वह नीचा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा करेगा, दीन करेगा, नम्र करेगा, जो अपने आप को प्रभु के सम्मुख अपने पापों को मान लेगा, वह बड़ा किया जाएगा। वचन कहता है जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे और जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे। अर्थात हमें परमेश्वर के सामने, वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें सही समय पर श्रोमणी बनाएगा। सो प्रभु आप सबको इस कहानी दृष्टांत के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल पर कर लें। प्रभु आपको आशीष दे।